हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आप सभी को फिजिक्स का मॉडल पेपर जो कल 27 तारीख को होने वाला है। तो दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाया हूं जो हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछेगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप लोगों को ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो में कम से कम 30 से 35 नंबर को आप लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ। और इस पूरे जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, आप लोग के सामने मैं 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लाया हूँ जो आपकी परीक्षा में उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आइए आप लोगों को मैं इस पूरे प्रश्न का, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है, ओमीय तथा अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। दूसरा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम समझाइए, ठीक है। तीसरा है शंट से आप क्या समझते हैं। ये हर साल पूछा जाता है दोस्तों, और इस साल भी उम्मीद है कि एकदम पूछेगा। आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और ये देखिए चौथा है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव। ये हर साल 3 या 5 नंबर में पूछता है दोस्तों, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये देखिए पांचवा, बायोसैवर्ट का नियम जो 3 नंबर में पूछता है हर साल। कूलाम का नियम, इससे संबंधित नियम लिखिए, ठीक है। पीएन संधि क्या है, ये भी हर साल पूछता है दोस्तों, और इस साल भी पूछेगा। आप लोग देख सकते हैं 8वां प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, ट्रांसफर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद 9वां है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। यानी या नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन होता है जो मिलकर बनता है, और दूसरा होता है विखंडन से आप क्या समझते हैं। यानी उसका जब खंडन किया जाता है वही उसी को बोलते हैं विखंडन, ठीक है। और ये देखिए, इससे भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी दोस्तों। इन सभी का मैं आप लोगों को उत्तर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को ओमी तथा अनोमी परिपथ से आप क्या समझते हैं, ये वाला आपको बताने वाला हूँ उत्तर। तो पहले से मैंने लिख लिख चुका है, देख सकते हैं आप लोग। यदि यहाँ पे देखिए, और जो चीज़ मैंने वहाँ लिखा था वही चीज़ मैंने इसमें भी लिखा है। तो केवल फ़र्क इसमें है कि ओमी परिपथ में इसका परिभाषा हमको देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ओमीय परिपथ वे परिपथ है अर्थात जिनमें ओम का नियम का पूर्णतः मतलब ओम के नियम का पालन होता है, अर्थात उनके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा उनके संगत परिपथ में बहने वाली धारा आई का अनुपात सदैव नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ ऐसे त्रिभुज का चिन्ह बना देना है, v बराबर आई आर लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अनुमीय परिपथ, इसमें हम लिखेंगे ऐसे परिपथ अथवा चालक जिनमें विभवांतर और धारा का संबंध रैखिक नहीं होता है, अर्थात इसमें अर्थात मतलब ओम का नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। बस आप इतना भी यहाँ लिख दे रहे हैं कि ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। इन यहाँ पे देखिए नोट में पहला मैं लिखा हूँ, इन परिपथों का वैध प्रतिरोध परिवर्तनशील नहीं होता है, अतः इन प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध डायनोमिक रेसिडेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए उदाहरण में मैंने लिखा है, टार्च का बल्ब, वैद्युत बल्ब, डायोड तथा डायोड वाल्व। तो ये रहा ओमीय तथा अनोमीय परिपथ का नियम। तो आप इतना अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा फुल नंबर मिल सकता है। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था, आप लोगों को बताया कि अभी उत्तर बताने वाला हूँ। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए या समझाइए। तो आइए इसका हम आपको नियम, तो इसमें आपको बस इतना ही लिखना है। इस नियम के अनुसार जब हम बाएं हाथ के अंगूठे, यानी जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के माथे तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित रखते हैं तो तर्जनी चुंबक के क्षेत्र बी की दिशा माध्यिका चालक में विद्युत धारा I की दिशा दर्शाती है, यानी विद्युत धारा की I की दिशा आपको दर्शाती है, ठीक है। अंगूठा चालक तथा तार पर लगाए वाला बल F की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है। आपका 2 या 3 नंबर जो भी नंबर में पूछा रहेगा, आपको पूरा फुल नंबर एग्जाम देगा। तो ये रहा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आपका तीसरा क्वेश्चन था, सन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये हर साल ये भी पूछा जाता है, 22 फरवरी को भी ये पूछा जाएगा 2026 में। तो मैंने पहले से लिख चुका है, आप लोग देख सकते हैं। संट विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक ऐसी युक्ति है, यानी एक ऐसी उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ किसी भी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना तथा शाखा में बहने वाली धारा का मापन होता है, यानी बहने वाला धारा का मापन होता है। बस आपको इतना ही लिख देना है। इसका उपयोग थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका उपयोग विद्युत परिपथ को अधिक
वोल्टेज से होने वाली शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित करने में के लिए किया जाता है। बस आपको अगर अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि उसका उपयोग बताइए या फिर शंट से आप क्या समझते हैं, आप तो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है?